हेलो दोस्तों, मैं पीयूष और आज हम जानेंगे 4000 साल पहले का भारत और इसके कुछ महत्वपूर्ण सब कॉन्टिनेंट के फैक्ट, मिस्ट्री और हिस्ट्री के बारे में। लेकिन अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियो के जानकारी के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। जब हड़प्पा और मोहनजोदारो का खोज हुआ 1920 में, तब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को नया आयाम। वैदिक इंडियन आर्यंस को जाना जाता है पहले सब कॉन्टिनेंट के कल्चर के क्रिएटर के रूप में। वैदिक इंडियन आर्यंस 2000 ईसा पूर्व में भारतीय मैदानी इलाके में उतर आए थे, यानी 4000 साल पहले। लेकिन सिंधु सभ्यता के महान शहर उससे भी बहुत पुराने साबित हुए हैं। हजारों साल पहले मिस्र और इजिप्ट और मेसोपोटामिया के बाद सिंधु सभ्यता मानव जाति की तीसरी प्रमुख प्रारंभिक सभ्यता के रूप में उभरी। हड़प्पा सभ्यता के पहला अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। हड़प्पा स्थानक नाम से प्राप्त अवशेषों के कारण ही इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। मोहनजोदारो और हड़प्पा एक आश्चर्यजनक समानता दिखाते हैं, हालांकि वे 350 माइल की दूरी पर थे। रिसर्चर्स को कुछ दिलचस्प मूर्तियां और इतिहासकारों को कुछ दिलचस्प मूर्तियां और नक्काशीदार मुहरें भी मिली, जिस पर जानवरों का चित्र था। ये मुहरें इस प्रारंभिक संस्कृति के लोगों के धार्मिक जीवन के कई आंकड़े और प्रतीक को दिखाती हैं। उसमें से 3 देवी देवता हैं और प्रसिद्ध शिव हैं जो ध्यान करने वाले व्यक्ति की विशिष्ट मुद्रा में बैठे हैं। दोनों शहरों में बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर के आधार पर वजन और माप की एक समान प्रणाली साझा की गई। सिंधु सभ्यता के ईयरली स्टेज में ये माना जाता था कि हड़प्पा और मोहनजोदारो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के ही कॉलोनी थे या प्रवासियों द्वारा बनाया गया था। 4वीं शताब्दी की उस समय की कई बस्तियां जो हाल ही में खोजी गई हैं, इस कल्पना का प्रूफ देती। हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी कहा जाता है। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरिपुड़िया कहा गया है। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा के काल में ही हुआ था। स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में ही खोजे गए। हड़प्पा काल में मातृदेवियों की सर्वाधिक प्रधानता थी। हड़प्पा से प्राप्त धरती देवी की समानता मिस्र की आइसिस देवी से की जाती है। सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ वहाँ से प्राप्त मुहरें हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि को सिंधु लिपि कहते हैं और इस लिपि को आज तक समझा नहीं जा सका है। जहाँ हमारे पास सिंधु सभ्यता की स्वदेशी जड़ों के बारे में क्लियर विचार है, लेकिन अभी भी मैच्योर हड़प्पन कल्चर के उदय के बारे में बहुत कम जानते हैं। कहाँ और कैसे ये नगर सबसे पहले विकसित हुआ, ये अभी भी एक पहेली ही है। मोहनजोदारो, ये नाम हम लोग ने ही इसे दिया है। इसका असल नाम तो वहाँ के लोग ही बता सकते हैं। मोहनजोदारो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला।
मोहेंजोदारो नगर को बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि आज से 5000 साल पहले इस शहर का स्थापना हुआ था। इतिहासकार के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग को माना जाता है। मोहेंजोदारो की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले ही म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही है, यह शहर आज भी वही है। यहाँ की दीवारें आज भी मजबूत हैं। यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जा सकती। वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर। वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके वर्तमान पर झांक रहे हैं। नगर भारत का सबसे पुराना थल चिन्ह कहा गया है। मोहेंजोदारो के सबसे खास हिस्से पर बौद्ध स्तूप। खुदाई में बताया गया है कि यहाँ पर भी खेतिहर और पशुपालक सभ्यता रही। सिंध के पत्थर तथा राजस्थान के तांबों से बने गए उपकरण यहाँ खेती करने के लिए काम में लाए जाते थे। मोहेंजोदारो को सबसे महत्वपूर्ण स्थल में से एक माना जाता है सिंधु घाटी का, लेकिन ग्राउंड वाटर से यह बुरी तरह प्रभावित हुआ था। मोहेंजोदारो की मूल नींव अब ग्राउंड वाटर से लगभग 24 फीट नीचे है। ग्राउंड वाटर के स्तर का बढ़ना हो सकता है उस शहर के पतन का कारण था, और यह इसके जन्म के रहस्य को उजागर करना भी इम्पॉसिबल कर देता है। मोहेंजोदारो, हड़प्पा और कालीबंगा में राज्य का बनना हर स्तर पर सामान्य नहीं था, लेकिन 2500 ईसा पूर्व में इन सभी सेंटर की समानता का प्रूफ मिलता है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा सा नगर था। यहाँ मोहेंजोदारो के विशाल स्नानागार को सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कहते हैं, और विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष 20 स्तंभों पर आश्रित है। यहाँ 8 फीट गहरा और 23 फीट चौड़ा और कुंडी भी है। इसमें मोहेंजोदारो से प्राप्त विशाल स्नानागार में जल के रिसाव को रोकने के लिए ईंटों के ऊपर जिप्सम के गारे के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। जलवायु परिवर्तन ने करीब 400 साल पहले सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता को खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। यह दावा एक नए अध्ययन में किया गया है।